हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल साजिया ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है गाइस। तो जैसे कि मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी। जैसे मेरा डेली रूटीन है, सुबह 8 बजे उठकर सीधा किचन में ही आना है। किचन में आने के बाद मुझे खाना बनाना था। तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं सब्जी में, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की हेडेक है कि क्या बनाऊं। मुझे ये सोचने में ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने में मुझे इतना वो नहीं लगता है। चलो ठीक है, बना लेते हैं, कोई कोई नहीं। खाना तो बनना ही पड़ता है डेली का, तो वो तो बनाना ही पड़ता है। तो बस मुझे खाना समझ नहीं आता है कि मैं रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। मुझे ही नहीं, बाकी के जो और भी लोग हैं उन लोगों को भी शायद समझ में नहीं आता होगा कि खाने में क्या बनाए सुबह सुबह। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ यहाँ सोच कर के क्या बनाऊँ। मैं अपने शौहर से भी पूछती हूँ कि क्या बनना है, तो वो बोलते हैं जो तुम्हें बनाना है तो बना दो। तो इस बात से तो मैं बहुत परेशान हूँ कि रोज़ रोज़ की हेडेक है कि क्या बनाऊँ। घर पे भी पहले मैं रहती थी तो मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कि क्या बनना है, क्या खाना है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कहूँ। लेकिन यहाँ तो अब मुझे ही सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। शादी से पहले तो मम्मी पूछती थी कि क्या बनाऊँ, तो मेरे मुंह से निकलता था जो भी आपको बनाना है वो बना लो, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं खा लूँगी। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सोच कर ही वो लगता है कि मुझे ही बनाना है, मुझे ही सोचना है कि क्या बनना है सुबह सुबह। क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। और इनसे पूछते हैं तो ये बोलते हैं जो तुम्हें बनाना है वो बनाओ, और हम क्या बताते हैं, अब तुम जो बनाओगे वो हम खा लेंगे। जब बन जाता है तो बोलते हैं हम ये खाते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि सोचो कि क्या बनाए, और फिर बनाना तो है ही। बनाना तो ऐसा है कि अपन को ही बनाना पड़ेगा, और कोई तो बनाएगा नहीं आकर। बस मुझे सोचने में हेडेक लगती है कि मैं सुबह सुबह सब्जी में क्या बनाऊँ। तो आज मैंने सुबह सुबह आलू और गोभी की जो सब्जी थी वो मैंने, हरी मिर्चों की मुझे ज़्यादा पसंद है सब्जी, और मैं मसाले की बहुत कम सब्जी खाती हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्च की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और मसाले की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। ज़्यादा तेल की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुझे तेल ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें, तेल की चीज़ें भी मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ मैं हरी मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी, आलू गोभी की। तो उसके बाद मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाई और फिर दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि साथ ही में दोनों काम हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सब्ज़ी चढ़ाई, एक तरफ मेरी चाय भी खौल रही थी। और मुझे रोटी भी बनाना है। सबसे ज़्यादा टाइम तो रोटी में ही लग जाता है, 1 घंटा तो चाहिए पड़ता है खाना बनाने के लिए। पूरा 1 घंटा ही लगता है खाने में मुझे तो, क्योंकि इतने जल्दी मेरे से खाना नहीं बन पाता है, तो समझ भी नहीं आता है। पहले तो सोचने में इतना टाइम चला जाता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह उठते ही साथ ही मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी आज, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मुझे मैं क्या बनाऊँ। और ये भी नहीं बताते हैं कि ये खुद से बता दे कि क्या बनना है, तो सुबह फिर वही बन जाए। और इतने सुबह सुबह फिर लाने की भी हेडेक होती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पहले तो मैं मंडी से सब्ज़ी ले आती थी, और अभी भी मैं पिछले बार मैं मंडी गई थी, वहाँ से मैं सब्ज़ी लेके आई थी। अब तो वो चल गई हैं, काफ़ी दिन हो गया है मंडी गए हुए, वो चल गई हैं। अब बस एक आध दिन में मैं फिर सब्ज़ी मंडी जाऊँगी और बाकी की सब्ज़ी ले आऊँगी। तो वो जो सब्ज़ी जो फ्रिज में रहती है, तो उसमें से भी समझ आ जाता है कि क्या बनना है। और लेकिन जब सब्ज़ी ही नहीं रहती है, लेना लेना जाना पड़ता है, तो बस यही सोचते हैं कि क्या मंगाए। और सब्ज़ी जब सामने रहती है तो कुछ भी बना लो, वो सही रहता है। लेकिन जब सब्ज़ी रहती नहीं है और फिर बाज़ार से मंगाना पड़ता है, तो वो 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंडी से ही सब्ज़ी ला कर रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ाने के बाद यहाँ पे चाय छानी, क्योंकि सब्ज़ी में तो टाइम था, मैंने चढ़ा दिया था कुकर में, उसे गलने में तो टाइम लगता है सब्ज़ी में। तो जब तक मैंने सोचा नाश्ता ही दे देती हूँ इनको, तो मैंने यहाँ चाय बना ही ली थी सुबह सुबह। और इनको मैंने उठाया पहले चाय के लिए, तो यहाँ मैं इनके लिए नाश्ता लेकर गई, और हम दोनों ने साथ में ही यहाँ नाश्ता किया है। तो हमें चाय के साथ पपड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है हम दोनों लोगों को, और हम चाय पपड़ी के बगैर तो हे गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं, तो अब करते हैं हम खाने की तैयारी। तो चले चलते हैं मेरे किचन में। सबसे पहले हम पियेंगे शाम की चाय, क्योंकि शाम की चाय के बगैर तो मेरे से कोई काम तो होता ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम चाय बनाते हैं, उसके बाद हम कुछ और काम करेंगे। चलिए पहले जो थोड़े से ये बर्तन है उन्हें पहले हम साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद हम चाय बनाते हैं।
यार सुबह शाम का बस यही काम है, जब सारे काम सुबह से निपटाओ, खाना पीना बनाकर फ्री हुए, कपड़े लत्ते सब धोए, कपड़े वगैरह पहने, फिर उसके बाद मैं नहा धोकर फ्री हो गई। और फिर शाम के खाने की तैयारी में तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि सुबह सोचो कि क्या बनेगा, और फिर सुबह से शाम तक यही सोचते रहो अब शाम के क्या बनेगा। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है, बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो यहाँ मैंने नहा धो के मैं फ्री हो गई थी शाम 7 बजे करीब। उसके बाद मुझे थोड़े जो बर्तन रखे हुए थे चाय वगैरह के, वो भी धोना थे। और फिर मुझे शाम की जो चाय है वो तो मुझे चाहिए ही पड़ती है, शाम के चाय के बगैर मेरा कोई काम नहीं होता है। उससे पहले मैंने सोचा जो मैंने दूध वगैरह इसमें पकाया हुआ था उसके बर्तन पहले मैं मांज लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कर बर्तन इकट्ठा हो जाता है तो मुझे धोने में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। तो मेरे जितने भी बर्तन निकलते हैं मैं वहीं के वहीं हल्के हल्के धो धा के रख देती हूँ, को ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। इस वजह से बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे फिर बहुत आलस आता है, इसलिए मैं बर्तन तो मैं बहुत ज़्यादा फटाफट धो के रख देती हूँ वहीं के वहीं, क्योंकि मुझे नहीं पोसाता है बर्तन इकट्ठा कर कर रखना। और जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं हल्के हल्के बर्तन धो के फ्री होती हूँ, क्योंकि ना ऐसे गंदे बर्तन मुझे पसंद नहीं आते ऐसे रखे रहे। और इसलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी, चाय वगैरह जो भी वो बनाऊँगी। पहले मैंने देखे यहाँ पे मैंने जो खाली किए हुए थे बर्तन वो गंदे थे, तो मैंने सोचा मैं पहले इन्हें निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय फिर खोलाऊँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने बर्तन जो थे वो धोए। और मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है, बर्तन मुझे चाहे तुम जितने भी दे दो आप लोग, मैं सब फिनिश कर दूँगी, सब अच्छे से धो के रख दूँगी। बहुत अच्छे से बर्तन मैं धोती हूँ, मुझे मज़ा आता है बर्तन मांजने में, और बाकी सब काम करने में मुझे बहुत हेडेक लगती है। तो यहाँ मेरे बर्तन मान चुके तो अब मुझे चाय बनानी थी। तो यहाँ एक तरफ मेरी चाय जो खोल रही थी वो खोल गई थी। उसके बाद मैंने चाय छानी। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे को गैस गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब तक मैं खाना बनाती हूँ या मैं कोई भी चाय बनाती हूँ तो मैं अपने गैस पे कपड़ा फेरती ही रहती हूँ कि गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये मेरा ही नहीं है, हर किसी का ये रहता है। जो भी खाना बनाता है वो अपना गैस पहले ही साफ़ करता है, स्लैब वगैरह। तो यह मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खाना जैसे ही बनाती हूँ वैसे ही अपना गैस और स्लैब सब साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से। उसके बाद ही मुझे तसल्ली मिलती है, क्योंकि जब अपन किचन साफ़ रखेंगे तो जब सुबह अगली सुबह जब खाना बनाएंगे तो मतलब ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। अपना रात में ही खाना वगैरह बना के साफ़ करके रख देती हूँ मैं, कि सुबह ज़्यादा फैलावा ना हो। मैं शाम के ही खाना वाना बनाकर अपनी स्लिप वगैरह सब धो धा कर सब रखती हूँ, कि सुबह मुझे फिर गंदा ना मिले, क्योंकि सुबह सुबह फिर जब उठते हैं तो गंदा दिखता है तो वो मुझे बहुत बेकार लगता है, इसलिए। उसके बाद यहाँ मैंने चाय छानी अपनी। शाम की चाय तो मुझे अकेला ही पीना पड़ती है, क्योंकि ये तो शॉप पर रहते हैं, और सुबह की चाय तो हम साथ में पीते हो, लेकिन शाम की चाय मैं अकेले ही पीती हूँ। और फिर मुझे चाय से और घी लगा कर रोटी बहुत पसंद है, सबको घी लगा के रोटी बहुत पसंद रहती है। और मैं छोटे में सबसे ज़्यादा यही खाती थी, चाय से रोटी घी लगाकर। तो वही मैंने जो घी निकाला हुआ था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो वही घी जो मैंने निकाला तो मैंने रोटी गर्म करी यहाँ पर और रोटी में घी लगाया। ये था वो घी, बहुत ज़्यादा अच्छा घी निकला हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछली वो वीडियो में बताया था कि घी बहुत अच्छा निकला हुआ है। तो यहाँ मैंने रोटी में घी लगाया। उसके बाद मैं रोटी और जो पपड़ी है वो मैं खाऊंगी शाम के टाइम, मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो मुझे घी से रोटी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, किसे पसंद नहीं होती घी से रोटी। तो यहाँ मैंने रोटी ली और फिर मैंने यहाँ पे अपना चाय वगैरह पी। और फिर नल का भी वेट कर रही थी मैं, कि नल यहाँ पे 7:30 पे नल आ जाते हैं शहर में, तो 7:30 पे नल आते हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी चाय वगैरह पीकर फ्री हो जाती हूँ उसके बाद नल आते हैं, तो फिर पानी तो भरना ही है, क्योंकि पानी सुबह से शाम के एक टाइम ही पानी भर लेते हैं हम लोग, पीने का पानी जो रहता है वो शाम के ही नल आते हैं तो भर लेते हैं। तो नल आ चुके थे यहाँ पर, तो मेरा जो पीने का पानी था खाना वाना बनाने का वो खाली हो चुका था। तो मैं यहाँ पे जितना ही पानी बना था तो मैं इसको धो के ही भरती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ डेली ही भरती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन का पानी मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ डेली का जो मेरा वाटर कूलर है मैं इसे धो के यहीं भरती हूँ। तो इसमें थोड़ा पानी था तो मैंने सोचा पहले मैं इसे बाथरूम में लुढ़का देती हूँ, इसमें इसे खाली कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें पानी खाली किया। नल आ गए थे, थोड़ी देर नल चलने के बाद ही मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि जब नल जैसे ही आते हैं तो गंदा पानी आता है तो थोड़ा निकल जाए उसके बाद ही मैं भरती हूँ। तो यहाँ गीला हो चुका था तो मैंने सोचा यहाँ पे जब तक वो भर रहा है जब तक मैं यहाँ पे मतलब वाइफर ही फेर देती हूँ। उसके बाद जो कलसा रखा हुआ था मैंने सोचा जब तक वो भर गया तो मैं ये भी भर लेती हूँ। तो यहाँ जो कलसा था वो मैंने यहाँ भरा।
और मेरे रूम में वो घुस रहे थे खरगोश वगैरह, तो मैंने सोचा मैं पहले गेट लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं भरती हूँ। पहले फिर मैंने यहाँ भर लिया, फिर मैंने देखा खरगोश तो मान ही नहीं रहे, तो क्या करूँ। तो फिर अब मैं गेट लगाऊंगी। खरगोश यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन मतलब कमरे में जाते हैं तो बिस्तर वगैरह पे उचकते फिरते हैं, मुझे तो बहुत हंसी भी आती है और वो गंदगी मचा देते हैं। बस थोड़ा सा इसलिए गेट लगा कर रखना पड़ता है। टॉयलेट वगैरह वो कर देते, इसलिए गेट लगा के रखना पड़ता है। तो वो तो सुबह से बेचारे वो बंद थे, शाम के ही खुले हुए थे, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे कमरे में आ जाते हैं हाल के हाल। तो मैंने यहाँ पे अपने गेट लगा दिए कि घर कमरे में ना घुस जाए मेरे। उसके बाद यहाँ मैं आ गई। मेरा